Hello students, good evening to all of you. Welcome to my channel Ritu NCERT classes. फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और जूनियर यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने कल रक्त की संरचना टॉपिक के अंतर्गत ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना था और आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे, ठीक, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त का स्कंदन। फ्रेंड्स, क्या जब हमारे चोट लग जाती है, तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों उपस्थित होती हैं। ठीक, कौन उपस्थित हो गई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों उपस्थित होती हैं। जो हमारी आरबीसी है उसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इस बात को लर्न कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग ने इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ा था? आर मीन्स क्या होता है। तो ये हमारी क्या हो गई? मान ली हमने आरबीसी, तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और यहाँ प्लेटलेट्स मतलब पीटी करते थे ना हम लोग, तो ये क्या होगी? पीटी। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि चोट लगी और हमारा ब्लड बाहर निकला, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों उपस्थित थे। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो एयर के संपर्क में आती हैं। जो बाहरी हवा है उसके संपर्क में सबसे पहले कौन आता है? प्लेटलेट्स आती है, ना कि आरबीसी ना कि डब्ल्यूबीसी। पहले कौन आता है? प्लेटलेट्स आई हवा के संपर्क में। तो ये जब जैसे ही हवा के संपर्क में आई तो ये किसमें चेंज हो गई? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। पहले क्या थी? थ्रोम्बोसाइट्स थी। जैसे ही ये एयर के संपर्क में आई ये किसमें चेंज हो गई? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक, जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हुई वैसे ही हमारा कैल्शियम आयन दौड़ा दौड़ा आया। ठीक, जैसे ये चेंज होती है तुरंत ये कैल्शियम आयन आता है, जो कि हमारे ब्लड में पहले से उपस्थित होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो होता है वो हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, वो आ गया। इसके बाद में क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आ गई। ठीक, जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो पीछे से कौन आ गई? प्रोथ्रोम्बिन आ गई। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये हमारी प्लाज्मा की प्रोटीन होती है। प्लाज्मा की कितनी प्रोटीन होती है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा होती है उसकी 4 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? ट्रिक क्या थी? गैप एफ। ठीक, क्या थी? गैप एफ। प्लाज्मा की प्रोटीन कौन सी? पहली होती है ग्लोब्यूलिन, दूसरी होती एल्बुमिन और तीसरी कौन सी होती? प्रोथ्रोम्बिन और चौथी कौन सी होती? फाइब्रिनोजन। ये सारी किसकी प्रोटीन है? प्लाज्मा की प्रोटीन है। कौन सी? ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये हमारी प्लाज्मा की प्रोटीन है, जो कि हमारे प्लाज्मा में कितने परसेंट पाई जाती है? 6 to 8%। 6 से 8% हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं और बाकी 92% जो होता है हमारे प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में 6 to 8% हमारी क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। इसी के साथ में कुछ परसेंट में हमारे आयंस पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पता चल गया कि हमें ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? प्लाज्मा की प्रोटीन थी, तो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया? थ्रोम्बिन का निर्माण किया। इन तीनों ने मिलकर किसने किसने? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, कैल्शियम आयन ने, प्रोथ्रोम्बिन ने, तीनों मिलके किसका निर्माण कर लिया? थ्रोम्बिन का निर्माण कर लिया। फिर उसके बाद में हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन आई, जो कि हमारी प्लाज्मा की प्रोटीन है, वो यहाँ पर आ गई। और इन दोनों ने मिलकर किसका? फाइब्रिन नेट मतलब एक जाल का निर्माण कर लिया। जब उन्होंने एक छोटा छोटा सा जाल का निर्माण कर लिया, एक जाली जैसी संरचना बना ली, तो उसमें जो हमारी ब्लड कार्पल्स होती हैं, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये सब आके उसमें क्या होती है? फंस जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड क्या हो जाता है? रुक जाता है, मतलब रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक, एक बात इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है, कौन सी? फाइब्रिनोजन। आप लोगों को बिल्कुल एक बात क्लियर कर लेनी है कि जब भी रक्त के जमने की बात होगी तो वहां पर किसके कारण रक्त जमता है? फाइब्रिनोजन के कारण। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम प्लाज्मा से किसको निकाल दें? फाइब्रिनोजन को क्या कर दें? अलग कर दें। प्लाज्मा से हम लोग फाइब्रिनोजन को अलग कर दें तो जो हमारा बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम। और सीरम कैसा होता है? नो क्लॉटिंग। सीरम कैसा होता है? नो क्लॉटिंग, मतलब सीरम जो होता है वो नहीं जमता है, सीरम नहीं जमता है। और जब वो फाइब्रिनोजन इसमें ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा। तो ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ब्लड
क्लॉटिंग में कितना समय लगता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। ब्लड क्लॉटिंग में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कार्पसेल्स कौन सी हो गई, आप लोग इसको देखिए और इसका आंसर करिए। तो ब्लड क्लॉटिंग कार्पसेल्स कौन सी है हमारी, प्लेटलेट्स, क्योंकि ये ही सबसे पहले हवा के संपर्क में आ रही हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो रही है। तो कौन हो गई, प्लेटलेट्स, PLATELETS। ठीक, इसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन सी है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। इसमें क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स पूछी गई। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोटीन्स तो दिख रही है, एक प्रोथ्रोम्बिन दिख रही है, एक फाइब्रिनोजन दिख रही है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, यही 2 जो होती है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स। अब हमें इसमें देखिए, इसमें कौन सा आपको एलिमेंट दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, तो ये कौन दिख रहा है, कैल्शियम आयन। ठीक, या यहाँ पर लिखा होता ब्लड क्लॉटिंग आयन भी लिखा होता, तब भी हम किसको लगाते, कैल्शियम को। एलिमेंट तब भी कैल्शियम, और यहाँ पर मेटल तब भी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग, और जब हम इसमें ये प्लस प्लस लगा देंगे तो ये हमारा आयन बन जाएगा, वैसे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल सा कैल्शियम। यहाँ पे पूछा गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सी होती है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन जो होती है हमारी विटामिन के होती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूबिनोन। क्या नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का, फिलोक्यूबिनोन का। ठीक है, जब रासायनिक नाम की बात आ रही है तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी विटामिन ए होती है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक, जो हमारी विटामिन बी होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका नाम होता है थाइमिन। और जो हमारी विटामिन सी होती है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो हमारी विटामिन डी होती है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, इकोटोकोफेरॉल, और के को क्या बोलते हैं, ये फिलोक्यूबिनोन। ठीक है, जो कि हमारे किसमें हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग को और क्या कहते हैं, जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैस्केडिंग। क्या कहते हैं, कैस्केडिंग, CASSCADING। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, कैस्केडिंग। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है। इसको देखो बस तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्या, इसका 4 ऑप्शन है, एक कौन सा है, लिम्फोसाइट से, प्लेटलेट्स से, मोनोसाइट से, कि आरबीसी से। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें कहीं थ्रोम्बोप्लास्टिन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये हमारा क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, प्लेटलेट्स से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या, रक्त में लाल रंग आता है। सेकेंड, रक्त जमता है। थर्ड क्या है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं। फोर्थ है, रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे फाइब्रिनोजन के साथ में मिल रहा है थ्रोम्बिन, तो इसका मतलब है कि ये जमने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि रक्त जमता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंडिंग करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक, और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।